कि राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। सलूंबर से रेशमा मीणा को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। सराड़ा से 2 बार रेशमा मीणा प्रधान भी रह चुकी हैं। रेशमा मीणा का नाम आते ही पार्टी में विरोध शुरू हो गया है। सराड़ा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने डोटासरा को इस्तीफा पत्र भेजा। सराड़ा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गणेश चौधरी ने पत्र में लिखा, पहले जिसने रघुवीर सिंह मीणा को हराने का काम किया उसी को पार्टी ने टिकट दिया है। ऐसे में हम पार्टी का साथ नहीं दे सकते और मैं इस्तीफा देता हूं। तो कांग्रेस ने कल देर रात 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और उसके बाद विरोध के स्वर भी उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। सलूंबर से रेशमा मीणा को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। ये भाजपा की सीट रही है। अमृतलाल मीणा यहां से विधायक रहे। उनके निधन के बाद इस सीट पर दोबारा चुनाव हो रहा है। उनकी पत्नी को जहां भाजपा ने टिकट दिया है तो वहीं सराड़ा से 2 बार प्रधान रही रेशमा मीणा को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। रेशमा मीणा का नाम आते ही पार्टी में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। सराड़ा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस पीसीसी चीफ डोटासरा को इस्तीफा पत्र भेजा है। सलूंबर से हमारे सहयोगी नारायण मेघवाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नारायण, रेशमा मीणा को सलूंबर से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया, विरोध के स्वर क्यों उठ रहे हैं? ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जो सराड़ा से हैं गणेश चौधरी, उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है डोटासरा को, क्या कारण इसके पीछे? जी देखिए, देर रात दुरुस्त आई और कांग्रेस की लिस्ट आई। इसमें कांग्रेस ने जो रेशमा को उतार कर नया चेहरा उतारा है। इसको लेकर अब कांग्रेस से विरोध शुरू हो गया कि चूंकि 2018 में जो चुनाव हुए थे उस दौरान कांग्रेस के प्रत्याशी रघुवीर मीणा थे और रघुवीर मीणा के सामने रेशमा जो मीणा थी निर्दलीय होकर चुनाव लड़ी थी। चुनाव लड़ने के कारण रघुवीर मीणा को भी 24,000 से अधिक मतों से हराया था और इसके बाद में वो रेशमा खुद हार गई थी। रेशमा के हारने के बाद में यहाँ पर रेशमा को पार्टी ने निलंबित कर दिया था। पार्टी ने निलंबित करने के बाद में लगातार रेशमा पार्टी से दूरी बना के रखी थी और गत चुनाव में जब वापस 2023 के चुनाव हुए थे, 2023 के चुनाव में वापस रघुवीर मीणा को मैदान में उतारा था। रघुवीर मीणा को मैदान में उतारने के बाद में यहाँ पर रेशमा को वापस मनाकर पार्टी में ले लिया गया था, लेकिन रेशमा ने इस चुनाव में भी लगातार दूरी बना के रखी थी, जिसकी वजह से रघुवीर मीणा को पुनः हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद में अब जब रात को जब सूची जारी हुई, कांग्रेस ने जो सूची जारी की उसमें रेशमा मीणा का नाम आने के बाद में पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी, जो अन्य जो पदाधिकारी है उसमें आक्रोश व्याप्त हो गया, क्योंकि जिसने पार्टी को हराया और जिसके पार्टी के कैंडिडेट को हराया उसको उम्मीदवार बनाना ये कहां तक लाजमी है। ऐसे में यहाँ पर कई तरह के विरोध शुरू हो गए। ऐसे में सोशल मीडिया पर जमकर इसके कई तरह के कमेंट्स किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ पर कांग्रेस में जो कांग्रेस का जो आला कमान है इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए लग गया है। अब जब कल नामांकन जब दाखिल होगा उसके बाद वस्तुस्थिति स्थिति क्लियर होगी कि कांग्रेस 2 फाड़ में होती है या 1 फाड़ में। ऐसे में रेशमा मीणा की अगर मैं बात करूं तो वो 53 वर्षीय है और रेशमा मीणा जो 2 बार सराड़ा की प्रधान रह चुकी है और इसके बाद में अभी वर्तमान में जसवंत पंचायत समिति सदस्य है तथा ये जो 2018 में चुनाव लड़ चुकी जहाँ पे हारी थी। जी नारायण, अगर बात करें जो समीकरण बन रहे हैं और किस तरीके का मुकाबला यहाँ रहने वाला है, अमृतलाल मीणा की पत्नी को टिकट दिया है भाजपा ने, शांता देवी मीणा, और यहाँ रेशमा मीणा, इन दोनों में सीधी टक्कर देखी जा रही है। कितनी स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर या प्रत्याशी ये मानी जा रही है शांता देवी मीणा के सामने? जी देखिए, यहाँ पर सलूंबर में त्रिकोणीय मुकाबला है। भारत आदिवासी पार्टी से जितेश कुमार खटारा, भाजपा से शांता देवी और कांग्रेस से रेशमा को, तीनों को उतारा है। यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने का पूरा आसार है, क्योंकि 51,000 वोटों से पिछले जो गत विधानसभा चुनाव में 51,000 वोट जो भारत आदिवासी पार्टी लेके आई थी, पहली बार चुनाव में होती थी और पहली बार में 51,000 वोट लेके आ गई। इसके बाद में सेकंड नंबर पर कांग्रेस रही थी और पहले नंबर पे भाजपा रही थी। तो एक समय ऐसा भी आया था जहां पर जो मतगणना के राउंड के दौरान भाजपा और कांग्रेस को पछाड़ दिया था भारत आदिवासी पार्टी ने। उसी को लेकर अब भारत आदिवासी पार्टी लगातार इस मैदान में लेकर
लोगों से संपर्क कर रही थी। और अब जब उपचुनाव का जो घोषणा हुई, उसके बाद भारत आदिवासी पार्टी से जितेश कुमार को उतार दिया, जो आज नामांकन दाखिल करेंगे। तो इस दौरान जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रोह थे और आसपुर, दरियावत और अन्य जो इनके जो विधायक है वो मौके पर मौजूद रहेंगे और भारी संख्या में लवाजमा उमड़ने की संभावना भी जताई जा रही है। लेकिन आज कांग्रेस की भी सलूम्बर में जो बैठक में कांग्रेस की भी अपनी रणनीति तय करेगी। और कल जब भाजपा का नामांकन दाखिल होगा, शांता देवी नामांकन दाखिल करेगी, जिस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी यहाँ पर शिरकत करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। और जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है मदन राठौड़ और अन्य जो उदयपुर जिले के जो भाजपा के जो विधायक हैं वो भी जनसभा को संबोधित करेंगे। और पूरे कल जो पूरे सलूम्बर में पूरा मेला लगने की पूरी तरह से संभावना है। जी नारायण, देखिए लेकिन अभी कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती है। आज का ही दिन बचा है कांग्रेस के पास में डैमेज कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि कल नामांकन का आखिरी दिन है। तो क्या प्रतिक्रिया आ रही है कांग्रेस के नेताओं की, या डैमेज कंट्रोल करने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है, तो कहाँ तक पहुंचा है? क्या मान मनोबल का दौर शुरू हो रहा है? जी देखिए, कांग्रेस जब भी चुनाव में उतरती है सलूम्बर में तो हमेशा ही गुटबाजी सबसे पहले हावी हो जाती है। यहाँ पर एक धड़ा रघुवीर मीणा का है तो दूसरी तरफ रेशमा मीणा का भी है। रेशमा मीणा का जो धड़ा है वो लगातार रघुवीर मीणा के जो गुट है उससे लगातार दूरी बना के रखता है। मैं आपको बता दूं कि रेशमा मीणा जब 2018 में निर्दलीय चुनाव लड़ी थी तो 23,000 से अधिक मत लेके आई थी, जहां पर रघुवीर मीणा 24,520 मतों से हारे थे। तो ऐसे में यदि वो 23,000 वोट यदि रघुवीर मीणा को मिल जाते हैं और 1000 वोटों की जो कसमकस थी वो जरूर उस समय वो पूरी हो सकती थी। लेकिन यही स्थिति रही कि रेशमा ने रघुवीर मीणा को हराया। फिर 2023 के चुनाव हुए, 2023 के चुनाव में भी रेशमा ने पार्टी से दूरी बना के रखी और फिर वापस रघुवीर को हार का सामना करना पड़ा। यहाँ पर 14,500 से अधिक वोटों से रघुवीर को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में जो कांग्रेस की भाजपा इन प्रकार जिस तरह से नरेंद्र मीणा ने जो भाजपा पर जैसे शांता देवी का टिकट वितरण हुआ तो तुरंत बगावत करती थी, लेकिन महज 24 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनको चार्टर प्लेन से जयपुर बुला दिया, वहां पर बातचीत की, उनको समझाइश की और फिर बाद में वो मान गए और चुनाव प्रचार में उतर गए। लेकिन कांग्रेस हमेशा इस गुटबाजी को लेकर हावी रहती है और हावी होने के कारण यही कारण देता है कि हमेशा कांग्रेस बीते 3 चुनाव में लगातार यहाँ से पिछड़ रही है और अपना वोट जो जमीनी जो वोट बैंक है उसको लगातार खो रही है, जिसके कारण जो भारत आदिवासी पार्टी है यहाँ पर 51,000 वोटों से जो वोट है वो नया वोट बैंक बना दिया। लेकिन कांग्रेस 51,000 वोटों की जो लीड थी वो कम करके अब वापस जमीनी पे वापस तलाश रही थी। लेकिन 51,000 वोटों को पाटना बहुत बड़ी बात होती है, यही सबसे बड़ी कांग्रेस के लिए चुनौती है। उस चुनौती को लेना सबसे बड़ी यहाँ पे कांग्रेस के लिए चुनौती, जो मैंडेट होगा उसको यदि वो ले लेती है तो चुनाव में सहज ही जीतना स्वाभाविक है। जी ठीक है नारायण, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे सहयोगी नारायण मेघवाल, 4 लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे।